अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है एक्सिलरी आर्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सिलरी आर्टरी को समझने से पहले हम लोग समझेंगे आर्च ऑफ आउटा। ओके, सो दिस इज द हार्ट, लेट्स सपोज। ओके, एंड दिस इज द आर्च ऑफ आउटा। दिस इज these are the branches. This is the brachiocephalic artery. This is left common carotid artery, and this is left subclavian artery. ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से दो ब्रांच निकलेगा। एक होगा राइट subclavian artery and right common carotid artery. Okay, this is the arch of aorta. तो हमने आर्च ऑफ aorta क्यों बनाया? क्योंकि जो आर्च ऑफ aorta है इससे निकलता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और सबक्लेवियन आर्टरी का जो कंटिन्यूएशन होता है वो होता है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी, राइट एक्सिलरी आर्टरी एंड लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू। ओके, so the axillary artery is continuation of subclavian artery. Okay, so continuation of subclavian artery. इसका एक्सटेंड क्या है? कहाँ से कहाँ तक है एक्सटेंड? स्टार्ट फ्रॉम outer border of first rib to lower border of teres major muscles. ओके, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब से, और कहाँ खत्म होता है? तो लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल्स। तो इस डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट रिब, ओके, and this is the teres major muscles. This one, teres major muscles, and this is first ribs. ऐसे फर्स्ट रिब स्टार्ट होता है यहाँ पे आउटर बॉर्डर। ओके, तो आउटर बॉर्डर से और लोअर बॉर्डर ऑफ
टेरिस मेजर मसल्स, ये जो पूरा होगा ये तुम्हारा होगा एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी। इसी पेक्टोरलिस माइनस माइनर जो इसको डिवाइड करता है एक्सिलरी आर्टरी को, एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि जो पेक्टोरलिस माइनर है, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स डिवाइड द axillary artery into three part. First part, फर्स्ट पार्ट ओके, इसको बोलते हैं अपर प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट। द सेकंड पार्ट इज डीप पार्ट, जो डीप टू द पेक्टोरिस मेजर मसल्स, पेक्टोरिस माइनर मसल्स ओके, डीप पार्ट। एंड थर्ड पार्ट इज डिस्टल पार्ट। तो यह देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रोक्सिमल है, ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ये इसका डीप है, पेक्टोरिस माइनर, पेक्टोरिस माइनर के डीप है, ये डीप है सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट इज डिस्टल पार्ट। ओके, तो हमने क्या देखे, यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी क्या है, यानी इसका एक्सटेंड देख लिया खासे का तक है। और ये जो पेक्टोरलिस माइनर है, पेक्टोरलिस माइनर इसको डिवाइड करता है तीन पार्ट में, प्रोक्सिमल पार्ट, डीप एंड डिस्टल पार्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी, ये एक्सिलरी आर्टरी के पैरेलल में साथ में ये कॉर्ड भी चलता है, दैट इज ये ब्रैकियल प्लेक्सस है, ठीक है, ब्रैकियल प्लेक्सस, ये कॉर्ड है कुछ, ठीक है। तो जो कॉर्ड है वो इसके रिलेशन में आता है एक्सिलरी आर्टरी के। तो ये जो कॉर्ड है दिस इज मीडियल कॉर्ड, ये मीडियल कॉर्ड है, ठीक है। ये पोस्टीरियर कॉर्ड है, ये पोस्टीरियर कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड एक्सिलरी आर्टरी का रिलेशन में देखो, यहाँ पर जो ब्रैकियल प्लेक्सस का जो कॉर्ड है वो मीडियल, पोस्टीरियर एंड लेटरल, तो किस 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 किसके रिलेशन में, तो एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में। तो एक्सिलरी आर्टरी के जो मीडियल है वो मीडियल पार्ट हो, मीडियल कॉर्ड हो गया, और इसके जो पोस्टीरियर है वो पोस्टीरियर कॉर्ड हो गया, और जो इसके लेटरल में है वो लेटरल कॉर्ड हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा लेटरल कॉर्ड हो गया, ये लेटरल कॉर्ड हो गया। तो मीडियल, पोस्टीरियर एंड लेटरल कॉर्ड, यहाँ पर जो देख सकते हैं कि एम शेप बनाता है कॉर्ड, so the chord from the M set, और this is the median nerve। तो हमको अभी अभी ब्रैकियल प्लेक्सस अगला वीडियो में होगा, अभी हमको देखेंगे एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में ये कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस आता है, ठीक। नाउ देखते हैं हम लोग लास्ट इज ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी का हम लोग ब्रांच देखते हैं, तो एक्सिलरी आर्टरी ब्रांच ओके, ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, इट गिव्स टोटल सिक्स ब्रांच, ठीक, टोटल सिक्स ब्रांच देते हैं। फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच, वन ब्रांच, ठीक है, एक ब्रांच। दूसरा पार्ट से दैट इज डीप पार्ट से दो ब्रांच, और थर्ड पार्ट से तीन ब्रांच, टोटल छह ब्रांच।
So from first part, branches from फर्स्ट पार्ट से कौन ब्रांच है? तो एक ही ब्रांच है उसमें, कौन सा? सुपरियर थोरेसिक आर्टरी। ओके, एंड फ्रॉम सेकंड पार्ट से, तो सेकंड पार्ट से दो ब्रांच है। दो ब्रांच क्या है? तो पहला है थोरैको एक्रोमियल ब्रांच, और दूसरा है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है। अब जो थोरैको एक्रोमियल ब्रांच है, उससे चार ब्रांच निकलता है। ठीक है। जो थोरैको एक्रोमियल ब्रांच है, इसका फर्दर चार ब्रांच है। पहला ब्रांच कहा जाता है, तो निमोनिक क्या है, इसको याद रखने का, ए, पी, सी एंड डी। ओके, इसे क्या होता है? एक्रोमियल ब्रांच। एक्रोमियल ब्रांच। पी से पेक्टोरल ब्रांच। ठीक है। सी से क्लेविकुलर ब्रांच। डी से डेल्टॉइड ब्रांच। डेल्टॉइड मसल सप्लाई करेगा। ठीक है। ये एक्रोमियल प्रोसेस को एंड पेक्टोरिस चेस्ट रीजन को एंड क्लेविकल को। ठीक है। ये चार ब्रांच, तो एक्रोमियल ब्रांच का चार चार फर्दर ब्रांच है। ये सेकंड पार्ट से हो गया। सेकंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट से हो गया। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ axillary artery there are three branch। तो फर्स्ट ब्रांच क्या है? सब स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है। दूसरा ब्रांच क्या है? तो दूसरा ब्रांच है इसमें एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटेरियर क्यों है और सर्कमफ्लेक्स क्यों है, इसको बताते हैं डायग्राम में। ठीक है। तीसरा पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, PCH। तो हम लोगों ने तीन पार्ट से टोटल 6 ब्रांच दिखा दिया। पहला से फर्स्ट पार्ट से सुपर थोरेसिक आर्टरी। ओके। सेकंड पार्ट से दो ब्रांच, थोरैकोएक्रोमियल ब्रांच एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो और थोरैकोएक्रोमियल ब्रांच फर्दर गिव्स फोर ब्रांच, देयर इज एक्रोमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच एंड डेल्टोइड ब्रांच। एंड थर्ड पार्ट से तीन ब्रांच, सब स्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं ब्रांच को। ये रहा डायग्राम। ये क्लेविकल है। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रिब्स, ये वाला। ठीक है, ये वाला फर्स्ट रिब्स है। इस रिब्स के यहाँ से स्टार्ट होगा आपका एक्सिलरी आर्टरी, और ये तुम्हारा पेक्टोरलिस माइनर मसल्स। तो यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट से क्या निकला? सुपरियर थोरेसिक आर्टरी। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट, ये वाला डीप डीप पार्ट, डीप टू द
पेक्टोरस मेजर, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट से कौन सा ब्रांच निकल रहा है? तो लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। और दूसरा है, ये तुम्हारा ये ट्रंक होगा, एक्रोमिया थोरेसिक आर्टरी, और ऑल्सो कॉल्ड thoracoacromial trunk ब्रांच, ओके। तो एक्रोमिया थोरेसिक आर्टरी से फर्दर 4 ब्रांच निकला। एक पहले एक्रोमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, एंड देन क्लेविकुलर ब्रांच, एंड डी फॉर डेल्टोइड ब्रांच। नाउ फ्रॉम द थर्ड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट से पहला है ये वाला, ठीक है, ये तुम्हारा सब स्कैपुलर आर्टरी। दूसरा है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये वाला। एंटीरियर क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमरस है, सीधे ह्यूमरस, ओके, ह्यूमरस के आगे माने एंटीरियर साइड से, वो एंटीरियर साइड से ऊपर से जाता है, ठीक है, एंटीरियरली, और ये सर्कमफ्लेक्स करता है, मतलब इसको सर्कल सर्कल जैसे बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर एनास्टोमोसिस करता है दोनों से, दोनों पोस्टर, और ये रहा पोस्टर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, दोनों यहाँ पे एनास्टोमोसिस करता है, ठीक है, एनास्टोमोसिस। ये ये जो है ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड से आता है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंटीरियर साइड से आता है ऑफ ह्यूमरस, ओके। और ये रहा सब स्कैपुलर आर्टरी, ये वाला। सब स्कैपुलर आर्टरी का फिर फर्दर 2 ब्रांच है, एक सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी एंड थोरैको डोर्सल आर्टरी। तो हमें इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तीन पार्ट से 6 ब्रांच का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। सो देख सकते हैं, पहले एक्सिलरी आर्टरी हमने देखा कि कुछ रिवीजन करा लेते हैं, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी में देखते हैं कि पहला एक कंटिन्यूएशन है किसका? सबक्लेवियन आर्टरी का। तो सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से आता है? तो आर्च ऑफ आउटा से। एक्शन कहाँ से कहाँ तक है? तो फर्स्ट रिब ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब टू आउटर सॉरी आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब टू लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल्स। पेक्टोरलिस माइनर यहाँ पर डिवाइड करता है, ये मत भूल जाना कि पेक्टोरलिस माइनर करता है कि मेजर करता है, ठीक है। यहाँ पर पेक्टोरलिस माइनर करता है, इसको डिवाइड करता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फिर सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट से सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट से ब्रांच निकलती है, टोटल 6 ब्रांचेस। फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांच, एंड थर्ड पार्ट से 3 ब्रांच। इस तरह का याद कर सकते हैं, ठीक है। पहला है सुपर थोरेसिक आर्टरी, फिर सेकंड पार्ट से थोरैकोएक्रोमियल ब्रांच एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। फिर थोरैकोएक्रोमियल ब्रांच से 4 ब्रांच फर्दर निकलता है, APCD, एक्रोमियल ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच एंड डेल्टोइड ब्रांच। फिर थर्ड पार्ट से सब स्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल।